नमस्कार, यूथ कार्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई गई। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज के सरकारी संस्थानों सहित गांव मोहल्ले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। वहीं नवाबगंज के बड़ी बोर्ड में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में एक भीम महोत्सव मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक गांवों से झांकियां निकालकर डीजे की धुन पर नाचते गाते लोग भीम मेला महोत्सव पहुंचे। श्रृंगवेरपुर, मंसूराबाद, लालगोपालगंज, अंधियारी, आनापुर, कोरारी, पठानकापूरा, दहियावा, सराय तालुके, कौड़ियार, जयसावा, सुल्तानपुर सहित तमाम गांव से हजारों की संख्या में बाबा साहब की झांकी के साथ रैली निकाली और जय भीम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कार्यक्रम में नाटक का मंचन किया गया। मेले में सभी आए हुए लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर फूल और माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम के संयोजक सुनील गौतम ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दूधनाथ पटेल, शिवानी सिंह, वशिष्ठ नारायण, राम कैलाश बौद्ध, असरफी लाल, इंद्रपाल, संदीप गौतम, निरंजन गौतम, जगलाल सरोज, कुंदन कोटेदार, ग्राम प्रधान शमशेर पटेल, दीपक पटेल, अर्चना बौद्ध, प्रियंका गौतम, मनीष, सुधांशु मिश्रा, बिमल, साहिल अंबेडकर, शैलेश गौतम, देशराज, सुशील कुमार, मनोज कुमार, जय सिंह, ज्ञानेंद्र, दिनेश, धर्मेंद्र गौतम, कुलदीप गौतम, नीरज गौतम, सुरेंद्र कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हमारे बीच में कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं दहियावा का निवासी हूँ, जो कि रैली के माध्यम से बाबा साहब की जयंती में आज ज़्यादा हूँ। बाबा साहब जो है पढ़े लिखे थे और शिक्षा का अधिकार दिलाने में जो है बहुत सक्षम थे। बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया उन्होंने, जिससे हम आज उनको सब नमन करते हैं और उनके विचारधाराओं पर चलने की कोशिश करते हैं। जी, देख सकते हैं कि युवाओं ने कहा कि बाबा साहब के भीमराव के अंबेडकर के जो उपलब्धियां हैं, उनके मान्यताओं पर चलना चाहते हैं। और भी हमारे युवा हैं, बोलेंगे आप। मेरे बीच में इसमें बड़ी संख्या में युवा हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम के साथ। इस समय यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे हम पूछते हैं बाबा साहब के बारे में। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुशील कुमार सरोज है। मैं सिंगबेरपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मेरे सिंगबेरपुर से 51 ग्राम सभा से बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने के लिए लगभग 6,000 युवा साथी सब लोग मिलके 7-8 डीजे के साथ पूरा मंसूराबाद, आपका रानीगंज, ये सब पूरा होते हुए और हम सब युवा साथी बहुत धूमधाम से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग बाबा साहब के मिशन पर बहुत बखूबी काम करेंगे। बाबा साहब का मिशन है कि जो है शिक्षित और संगठित संघर्ष। तो हम 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित और संगठित संघर्ष करना है हमको। हमें इस 14 अप्रैल के बाद हमें सभी युवा साथियों को घर घर जाके 85% के यहाँ घर जा के सबको समझाना है कि शिक्षित हो और संगठित हो और संघर्ष करें। ये तो हमारे सुशील कुमार, और इन्होंने कहा कि शिक्षित, संगठित और संघर्ष करो, ये इनका नारा है। और इसके बाद भी लोगों को जागरूक करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे। हमारे बीच में और भी युवा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? श्री राम गौतम। आज के बारे में, बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, जैसे सभी साथी इकट्ठा हैं ऐसे इकट्ठा ही रहें। 14 अप्रैल आज बाबा साहब का जन्मदिन। महोत्सव मेला में हम लोग गांव से रैली महोत्सव जितना हो सका। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि कंधे से कंधे मिलाए रहें, संविधान का नाम न डूबने दें। बस यही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
अब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और हमारे बीच में बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है आज के बारे में, बाबा साहब के बारे में। चाचा ये बताइए कि क्या नाम है आपका? सरफराज गौतम, कहाँ से आए हैं? सरारा कुराली से। बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब के विषय में तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अब जितना बता दें उतना कम है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो दलितों को, गरीबों को गिराया, उठाया, त्याग किया, तपस्या किया, उनके विषय में तो कितना बता डालें उतना ही कम है। जो है बाबा साहब ने बहुत अधिकार दिया लोगों को, गरीबों को, मजलूबों को। वो तो मसीहा है, भगवान तरीके से हैं, हम तो भगवान ही मानते हैं उनको। जो है युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं? अब आज के युवाओं को ये कहना चाहेंगे कि आप शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया है उसको लेके चलो साथे और आगे बढ़ो। जो है ये थे हमारे बीच में एक बुजुर्ग जी और उन्होंने बताया कि बाबा साहब के बारे में और उनके अनुयायियों के बारे में कि कैसे चलना है, युवाओं को क्या करना है। हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं सुनील गौतम और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। उनसे जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में। सुनील जी बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने लगभग 1-2 महीने पहले से भीम मेला महोत्सव कार्यक्रम जो अगले विगत वर्ष भी हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे, तो हम लोगों ने 1 महीने से लगभग तैयारी करके हम लोगों ने गांव-गांव में लोगों को बताया कि एक बहुत भव्य कार्यक्रम हम लोग करेंगे, भीम मेला लगवाएंगे। तो गांव-गांव से हजार लोग झांकियों के साथ तमाम डीजे लेकर के यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब को माला फूल चढ़ा रहे हैं और सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और सब अपना पैसा चंदा सहयोग करके अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। ये जान लीजिए कि ये पूरे मंडल का, इलाहाबाद पूरे मंडल का 4 जिलों का मैं बता रहा हूँ, अन्य जगह नहीं बता सकता, लेकिन ये पूरे मंडल का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कितने लोग आ गए होंगे? इसमें कम से कम अभी तक जो है 20,000 के ऊपर लोग हैं। झांकियाँ कितनी आ गई हैं? झांकियाँ कम से कम 50 झांकियाँ हैं। इस कार्यक्रम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं? इस कार्यक्रम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं और संविधान पर चलते हैं। जो संविधान पे आंख उठाने का काम करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संविधान को मानना होगा और संविधान पे सबको चलना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, तभी इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व स्थापित हो सकता है, तभी हम लोग एक देश और एक नागरिक बन सकते हैं। ये थे सुनील गौतम जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और इन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए और कई झांकियाँ आई। इलाहाबाद मंडल का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। कैमरामैन सोनू के साथ मैं दारा सिंह, यूथ कॉर्नर समाचार, प्रयागराज।